हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हूँ पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। तो रोटेशनल डायनामिक्स जो कि फर्स्ट चैप्टर है 12th का, उसके हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों चलो देखते हैं बिना किसी देरी के पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 पाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है दोस्तों? 9.8 बाय पाई स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट 600 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि n इक्वल्स टू 600 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये रहा फ्रीक्वेंसी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन चेंज हो गई, मतलब इसको n1 मान लेता हूँ, चेंज हो गई भैया, n1 मान लेता हूँ, तो 600 से 300 हो गए, मतलब n2 क्या हुआ? n2 हो गया 300 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो पूछा है वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? तो वर्क डन इन रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन के केस में वर्क डन का एक सिंपल सा फॉर्मूला जो सबको पता होना चाहिए, क्या होता है? W इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो n1 और n2 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद इसको 60 से डिवाइड कर दो, इसको भी 60 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 10, ये आएगा 5, तो इक्वल्स टू आएगा हाफ आई इज 9.8 बाय पाई स्क्वायर, और ये ओमेगा यानी कि 2 पाई n2, 2 पाई n2 का स्क्वायर माइनस 2 पाई n1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा हाफ 9.8 बाय पाई स्क्वायर। 2 पाई और 2 पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 2 पाई स्क्वायर कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा? n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, ये आएगा ब्रैकेट में। तो मैं ये पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाफ इंटू 9.8 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, n2 व्हाट इज n2? n2 इज 5, यानी कि 25 माइनस n1, व्हाट इज n1? n1 इज 10, यानी कि 100, ये आएगा 100। तो 25 माइनस 100 यानी कि माइनस 75 इंटू 4 इंटू 9.8 इंटू हाफ, 2 टू ज़ा 4, 75 इंटू 2 150 इंटू 9.8 को मैं 10 मान लेता हूँ, 10 थोड़ी देर के लिए 10 मान लेता हूँ, तो क्या होगा? 1500, मतलब 1500, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, 1500 या 1500 से थोड़ा कम हमारा आंसर आएगा। तो 1500 के पास कौन है भाई? ये ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है, बाय कीपिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कांस्टेंट, इफ वी डबल द टाइम पीरियड देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी। एंगुलर मोमेंटम पूछा है जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रख के टाइम को चेंज करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम होता है दोस्तों आई ओमेगा, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब टाइम पीरियड इज चेंजिंग, देन इसको हम 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं। तो चलो, ओरिजिनल ये था, ओरिजिनली एल था, एल इक्वल्स टू आई 2 पाई बाय टी। लेकिन जब टाइम पीरियड हमने क्या किया? डबल कर दिया। टाइम पीरियड जब हमने डबल कर दिया, टी का 2t कर दिया, तो उस केस में पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उस केस में, मतलब एल डैश हमें निकालना है। तो चलो एल डैश बाय अगर एल कर दूँ, आई 2 पाई कैंसिल हो जाएगा टाइम बचाने के लिए दोस्तों। तो एल डैश बाय एल आएगा, एल डैश बाय एल
एल डैश इज वॉज 1/2t डिवाइडेड बाय ये भी 1/t, 1/t। इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये आएगा 1/2t इंटू t/1, t गया, ये आएगा एल डैश बाय एल इक्वल्स टू हाफ। हमें पूछा है एल डैश, तो एल डैश होगा l/2, एल डैश इज इक्वल्स टू l/2, यानी कि बिकम्स हाफ, बिकम्स हाफ। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई? हाँ, अ बॉडी इज जस्ट बीइंग रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r। अ बॉडी इज जस्ट रिवॉल्व, कोई किसी बॉडी को हमने वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व किया, उस वर्टिकल सर्कल का रेडियस है r, with a uniform speed the string breaks when the body is at the highest point। जब बॉडी यहाँ थी तो ब्रेक कर गई, ब्रेक कर गई तो टेंशन जीरो हो जाएगा। जब भी बॉडी यहाँ से मतलब स्ट्रिंग ब्रेक होगा तो उस बॉडी का जो उस स्ट्रिंग का, बॉडी का नहीं, स्ट्रिंग का जो टेंशन था, टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। स्ट्रिंग ब्रेक होने के बाद दोस्तों ये रही बॉडी, ये रहा स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग ब्रेक होगा तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा, लेकिन ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में ये इस तरफ नहीं जाएगा, ये इस तरह नीचे गिरेगा। ये जो बॉडी थी वो इस तरह नीचे गिरेगी, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगी बॉडी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें पूछा है। दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d हमें पूछा है, तो r इज द रेडियस। यहाँ से देखो r और ये r, मतलब ये 2r हाइट है। मतलब सर्कुलर मोशन वाला केस और प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस यहाँ लगेगा, तो दोनों केस को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब बॉडी यहाँ थी दोस्तों, तब t और mg तो नीचे थे, t और mg नीचे थे, और ऊपर कौन था? इनको बैलेंस कौन कर रहा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आएगा mu²/r इक्वल्स टू t प्लस mg। जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक हुआ, टेंशन जीरो हो गया, टेंशन जीरो हो गया, तो ये आएगा mu²/r इक्वल्स टू mg। m से m गया, v² इक्वल्स टू rg, तो v आएगा √rg। ये आया वेलोसिटी। मतलब जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक हुआ तो जो वेलोसिटी था बॉडी का वो था v इक्वल्स टू √rg। तो थोड़ा मैं इसको रब कर लेता हूं। अच्छा, हो चुका है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू √rg। अब प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस आएगा। जब बॉडी यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ आई, तो हमें ये डिस्टेंस पूछा है, ये वाला डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, और हाइट थी क्या? 2r, हाइट थी 2r, यानी कि ये r रेडियस और ये r प्लस r 2r। अब हम लगाएंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस आता है तो हम लगाते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है दोस्तों। वेलोसिटी मिल चुका है, अब बस टाइम निकालना है। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt²। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन द केस ऑफ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस में हम g यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s इक्वल्स टू आएगा हाफ gt², gt²। तो t इक्वल्स टू मिलेगा √2s/g। टी भी आ चुका है। यस क्या है? यस इज आवर दिस वर्टिकल हाइट, यस इज 2r। तो इसको मैं लिख सकता हूं √2 इंटू 2s, यानी कि 4s, सॉरी 4r। यस इक्वल्स टू 2r, यानी कि 2 इंटू 2r, यानी कि 4r/g। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करो तो यह 2 इंटू √r/g
जी आएगा, सॉरी ये आर बड़ा है, आर इज द रेडियस कैपिटल आर, तो बस v इंटू टी इक्वल्स टू डिस्टेंस ये आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू सॉरी डी डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट आर जी इंटू टाइम. व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 2 इंटू रूट आर बाय जी. रूट जी से जी गया, आर इंटू आर, आर स्क्वेयर अंडर रूट में, तो बाहर आएगा आर, ये 2 आर, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 आर, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 आर. ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. अब देखते हैं अगला सवाल. अगले सवाल में पूछा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायमीटर. डिस्क को, ये रहा डिस्क और ये जो एक्सिस है जो डायमीटर को टच कर रहा है, और ये रहा सेंटर. तो दोस्तों इस केस में ये वाला एक्सिस है और ए वाला एक्सिस है, यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बेस पे एक क्वेश्चन है. तो बस सिंपल सा सवाल है दोस्तों. तो क्या आएगा इन केस ऑफ दिस केस व्हेन जब भी एक्सिस सेंटर से पास करता है किसी डिस्क से, यूनिफॉर्म डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, और जब एक्सिस यहाँ होता है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर. तो बस एम आर स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ तो हाफ प्लस 1 एम आर स्क्वायर, तो यह आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर. तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. इस तरह इसको सोल्व करना है, बहुत इजी है. बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस कंसेप्ट पे ये सवाल आया है. ओके, देखते हैं अगला सवाल. अगला सवाल ओके चेंज हो चुका है. अगला सवाल बस एड़ा बनाया, आपने को एड़ा बनाया और पेड़ा खिलाया. इफ अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, पता है, सिखाया हमने. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, पता है. ए इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, पता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अल्फा 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 अल्फा. अल्फा क्या होता है? ओमेगा बाय टी. ठीक है, दिखा ओमेगा बाय टी? दिखा नहीं दिखा? ओमेगा तो दिखा, ओमेगा दिखा. ऊपर तो ओमेगा आएगा, नीचे नहीं आ सकता. ये गया, मर गया. ये नीचे ओमेगा, पागल मत बनाओ. ये भी गया, ये देखो नीचे ओमेगा, पागल मत बनाओ. ऊपर ओमेगा ऊपर ओमेगा. अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ और तो क्या आएगा? ओमेगा बाय टी इंटू, अगर मैं वी से और वी से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ओमेगा बाय वी इंटू वी बाय टी. वी बाय टी क्या होता है? एक्सेलरेशन. तो ये आएगा ओमेगा ए बाय वी, ओमेगा ए बाय वी, ओमेगा ए बाय वी. यहां से भी आंसर आ सकता है, आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन एक कॉमन सेंस के जरिए भी हम यूज कर सकते हैं कि अल्फा के केस में ओमेगा कभी नीचे नहीं आता, ओमेगा हमेशा ऊपर आता है. बस ये कॉमन सेंस से सवाल सोल्व करना था. तो चलो देखते हैं अगला सवाल. अगले सवाल में क्या है भाई? हाँ, 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ each of mass 1 kg. 3 identical spheres are placed touching one another with their centers in straight line. 3 स्फीयर निकाले मैंने, ये रहे सेंटर्स इन स्ट्रेट लाइन. देयर सेंटर्स आर मार्क एज ABC. ये ए बी ए सी. द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम ए. तो ये जो सिस्टम बना 3 स्फीयर्स के जरिए,
इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है। कहां से पूछा है? ए से पूछा है भाई। ठीक है, तो ये रहा अपना ए भैया, ये रहा ओरिजिन, यहां से पूछा है। यहां से हमको ढूंढना है, ए से ढूंढना है सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास होता है दोस्तों, सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये होता है सेंटर ऑफ मास। तो हर बॉडी का मास है 1 kg, तो ये आएगा 1 इंटू x1। x1 कहाँ से लेना है? यहाँ से। m1, ये रहा m1 तो 0 पे खड़ा है, m1 0 पे खड़ा है, ए भैया 0 पे खड़े हैं। ए भैया से हमें डिस्टेंस निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो ए भैया 0 पोजीशन पे खड़े, तो ये आएगा 0। क्या बात है? प्लस m2 इज ऑल्सो 1 kg, सो x2 क्या होगा? ये होगा ए से गया बी, मतलब ए बी, ये रहा ए बी डिस्टेंस, प्लस ये सी, ये कितना दूर है? ए सी दूर, 1 इंटू ए सी, इसका भी मास 1 kg। नीचे आएगा तीनों का एडिशन, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये हुआ 0, ये ए बी प्लस ए सी बाय 3। ये रहा सेंटर ऑफ मास, कितना दूर? इतना दूर, ए बी प्लस ए सी बाय 3 इतना दूर। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है भाई? हाँ, अ मास अटैच टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, this is a string and this is the mass attached to one end of the string crosses topmost point on a vertical circle। इसने क्रॉस किया, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद कहता है विथ क्रिटिकल स्पीड, with critical speed its centripetal acceleration when string becomes horizontal, ये रहा, ये दो पोजीशन से horizontal will be okay, g is acceleration due to gravitational acceleration। इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपने सर्कुलर मोशन के बारे में आपको पता होगा, तो यहाँ जो वेलोसिटी होता है rg, यहाँ होता है √3rg, और यहाँ होता है बॉटम में √5rg। अगर ये आपको पता है तो ये इस क्वेश्चन को आप मतलब 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, 10 सेकंड में। ये रहा वेलोसिटी, ये कहाँ है? हॉरिजॉन्टल बिकम्स हॉरिजॉन्टल, व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब हमें पूछा है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या होता है? A इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। v तो है √3rg, उसका स्क्वायर कर दे तो आएगा, स्क्वायर करने के बाद 3rg आएगा, 3rg, और ये नीचे रहा r से r गया, इक्वल्स टू आएगा 3g LOG 3g। आसान था, बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है आप जहन में रखो, rg, 3rg, 5rg। ये क्वेश्चन बस घुमाते रहते हैं अपने को, तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ लिया करो। हाँ, कंसेप्ट पढ़ोगे तो ही आएगा, बिना कंसेप्ट के तो कुछ भी नहीं आएगा। ये रहा 9th क्वेश्चन। द रियल फोर्स F एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और आप रियल फोर्स कहते हो। रियल फोर्स क्या होता है भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सीडो फोर्स होता है, झूठा। तो सच्चा क्या है?
सच्चा सबसे अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगता है, acts along the radius of circle R, acts along the radius and directed toward the center of circle. The square root of magnitude of such force, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, लेकिन स्क्वायर रूट में पूछा है। भाई कहाँ जा रहे हो, ऐसे ना भागो। अरे यार ठीक है चलो, तो जो फोर्स लग रहा है उसका हमें मैग्नीट्यूड पूछा है रूट में। F इक्वल्स टू हमें पता है mv² r, ये होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये भी पता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या F इक्वल्स टू mr²। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आपका आंसर आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले से जल्दी आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता है तो आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। mr², तो मैं इसका रूट ले लेता हूं, रूट F इक्वल्स टू रूट mr, ω² का रूट आएगा ओमेगा। चलो कुछ दिख रहा है, नहीं मिला। क्या है फिर, हाँ t दिखा, रूट mr दिखा कहीं, हाँ ये रहा रूट mr ऊपर। यहीं से मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहीं से मैं कह सकता हूँ। और इसको अगर आगे सोल्व करूँ, रूट mr 2π/t ओमेगा को लिख सकता हूँ, ये रहा 2π/t। ऊपर mr मिल गया, यहीं से मैं क्लिक कर सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या आएगा। मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो आप कोई भी सवाल सोल्व कर सकते हो। और दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट सवाल थे ये मैंने लिए, और भी कुछ सवाल थे दोस्तों, लेकिन वो बहुत ही इजी लेवल के थे। आपको कि आप कहते कि यार ये तो हमें आते हैं, लेकिन ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो आपको येड़ा बनाते हैं। देखा आपने, मतलब मैंने क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं किया, मैंने क्वेश्चन को आधे में गया, आधे स्टेप लेते ही मुझे समझ आ गया कि भाई अब इस क्वेश्चन को देखो आप, ये रूट mr मिला मुझे, तो मैं यहीं से मुझे क्लिक हो गया, ये रहा mr, ये mr, ये तो रूट नहीं था, ये नीचे, ये ऊपर mr, लेकिन रूट वाला ऊपर था, तो मैंने क्लिक कर लिया कि भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मैंने समय बचाया। तो आप भी ऐसे ही समय बचाना सीखो। तो दोस्तों चलो इसके साथ रोटेशनल मोशन वाला जो PYQ था इम्पोर्टेंट, वो ख़त्म करते हैं, और अगला चैप्टर है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, और अच्छे सवाल लेके मैं आऊँगा। आप ऐसे ही प्यार देते रहना, लगे रहना। थैंक यू।